अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है कि स्वास्थ्य विभाग 2 वर्षों से लंबित एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को आज बैसाखी के दिन शुभारंभ कर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर स्वास्थ्य सुविधा का अत्यंत अभाव हो, वहां पर अगर किसी राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सहयोग से इस प्रकार की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस प्राप्त हों और प्रदेश सरकार उसको न ले पा रही हो, तो जनता के प्रति उस सरकार की क्या जवाबदेही रही होगी, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, यह एक उदाहरण हम सबके सामने है कि केंद्र की सरकार पैसा देना चाहती थी, लेकिन राज्य की सरकार लेना नहीं चाहती थी। हम लोगों के इस समय प्रेजेंटेशन चल रहे हैं विभिन्न विभागों के, और मैं देखकर ताज्जुब करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में हम लोग कार्य करते हैं और हम लोग इस बात को अक्सर महसूस करते हैं कि जब भी हम किसी लोक कल्याणकारी, जनउपयोगी और प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई किसी योजना को लेकर के पूर्व की सरकारों के पास आते थे, तो हमें एक ही जवाब मिलता था कि हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र की सरकार उसके लिए पैसा देना चाहती है। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर केंद्र की सरकार की अपनी योजना है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को पैसा देना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार इसलिए पैसा नहीं लेना चाहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसका श्रेय मोदी जी को मिल जाए या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल जाए, और इसलिए प्रदेश की 22 करोड़ की जनता को उससे वंचित रखा गया। सज्जनों, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी भूमिका है और दोनों को मिलकर के इस लोक कल्याणकारी अभियान के साथ चलना होगा। और उस अभियान में जहां भी लोकहित की बात हो, जन कल्याण की बात हो, विकास की बात हो, वहां पर कहीं ना कहीं उन मतभेदों से ऊपर उठकर के कार्य करने की एक प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए थी। नहीं हो पाया, और इसलिए हम लोग जब बैठना प्रारंभ किए पूरे मंत्री परिषद के साथ, हम लोगों को अपने कैबिनेट की बैठक करने में देर हुई, लेकिन हम लोग मंत्री परिषद के सदस्य लगभग रोज एक बार तो अवश्य मिलते थे। और ये केवल मिलना आपसी, केवल आपस में बैठने के लिए नहीं मिलते थे, हम लोग इसलिए मिलते थे जिससे हम लोग बैठ करके अपने विभाग के बारे में संबंधित मंत्री चर्चा कर सकें और उसकी जानकारी सभी संबंधित मंत्रियों को भी दे सकें, और केंद्र की सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ साथ चुनाव में जनता से जो हमने वायदे किए थे, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ हम उसको कैसे जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करते थे। और मुझे लगा कि इस चर्चा परिचर्चा में बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि जो आज उतरता हुआ दिखाई दे रहा है जमीन पर। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। नहीं, सरकार की स्पीड ही यही होनी चाहिए, और हम उसी स्पीड को लेकर के चल रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में बनना है, उस स्थिति में पहुंचना है, तो जैसे हमारे मंत्रीगण तेजी के साथ इस स्पीड को बढ़ा करके प्रदेश की उस जंग को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास ही उत्तर प्रदेश को 5 वर्ष में अग्रणी प्रदेश की उस भूमिका में प्रस्तुत करेगा जो इसको बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में मदद कर सकता है। और उस उद्देश्य से ये सारे कार्य प्रारंभ हुए। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ किया, तो
तो हम प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार छोड़ेंगे, कतई नहीं। हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग स्वयं के और सरकार के फिजूल खर्ची को रोक देंगे और प्रदेश में जहां कहीं चोरी होती थी उसको पूरी तरह बंद कर देंगे। तो 36,000 करोड़ रुपए एक साल में हम अपने आप निकाल लेंगे। हम उसके सारे प्रबंध कर चुके हैं और आप देखना कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यह एम्बुलेंस सेवा कितनी महत्वपूर्ण थी, अभी हम 150 दे रहे हैं, 100 और का इंतजाम सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कर दिया है, वह भी शीघ्र आएगी। अनुमान करिए लखनऊ में यह सेवा उपलब्ध हो सकती है किसी अच्छे हॉस्पिटल में। निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास कार्डियक एम्बुलेंस होती हैं, वे लोग चलाते हैं। तो वाराणसी में होंगी, कानपुर में होगी, इलाहाबाद में हो सकती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 1-2 होंगी। लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां की क्या स्थिति है? हम अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं पहुंचा पाए। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम प्राथमिक सामुदायिक चिकित्सालयों के उन्नयन के साथ साथ जिला चिकित्सालयों की व्यवस्था को अच्छा बनाएं और उनको मेडिकल कॉलेज के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में जहां हम लोगों का पूरा प्रयास प्रारंभ हुआ है। वहीं अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कोई गंभीर रूप से जल गया, कहीं पर कोई डिलीवरी का मामला है, तत्काल उसको सहायता चाहिए। जो गोल्डन आवर के बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कही, 1 घंटे का कोई हेड इंजरी का कोई पेशेंट है, बहुत गंभीर रूप से घायल किसी दुर्घटना में हो गया है और लाइफ सपोर्ट मशीन की आवश्यकता है उसको, अगर आपके पास इस प्रकार की एम्बुलेंस नहीं है तो आपके चाहने के बावजूद भी अगर आप किसी को बस्ती से लखनऊ लाना चाहेंगे तो उस तक अब तक की सामान्य एम्बुलेंस को पहुंचने में आधा घंटा पौन घंटा लगा। वहां से अगर लखनऊ उसको लाना पड़े, क्या स्थितियां होंगी? रास्ते में दम तोड़ देगा मरीज। किसी दुर्घटना का शिकार हो, किसी बहन की जिंदगी को बचाने का प्रश्न हो, किसी बच्चे का मामला हो, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उन स्थितियों में इस प्रकार की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है एक जीवन को बचाने में। और यह कार्य तो हमारा स्वास्थ्य विभाग आज एक साथ कर रहा है कि हम हर जिले को तत्काल 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवा रहे हैं और शीघ्र ही 100 नई एम्बुलेंसेस हम उपलब्ध कराएंगे। और जवाबदेही के साथ यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसको हम जो भी पैसा देंगे एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार उसका भुगतान करेगी, राज्य सरकार को उसका भुगतान नहीं करना है। भारत सरकार उसका पैसा देगी। भारत सरकार पैसा न दे इसलिए राज्य सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके साथ कोई शब्द और जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन हमने इसके साथ कोई अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ा है। यह हमारी सामान्य एम्बुलेंस सेवा के रूप में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा होगी, जो सीएमओ या सीएमएस के अधीन हर जिले में संचालित होगी। और हम लोगों ने कह दिया कि जीपीएस से जुड़ा होगा, उसको पर किलोमीटर कितना पैसा देना है जीपीएस बताएगा, उसके अनुसार उसको भुगतान होगा। अपनी मर्जी से नहीं चला पाएगा व्यक्ति। और इसमें यह भी सुविधा दी गई है कि अगर इस एम्बुलेंस में किसी प्रकार की कोई डिफॉल्ट होती है उपकरण में, उसका वेंटिलेटर है या अन्य कोई जीवन रक्षक उपकरण, कोई किसी प्रकार से उसमें कोई खराबी हुई और उसके कारण मरीज को परेशानी हुई, तो उस पर भी पेनल्टी का प्रावधान है। उसका एयर कंडीशन नहीं चला या एडवांस जो उपकरण उसमें नहीं चले तो 10,000 रुपए उसको पर डिफॉल्ट पर अलग से उस पर पेनल्टी की व्यवस्था भी कर दी गई है। यानी वह कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम इसको चला रहे हैं तो कोई पूछताछ नहीं होगी।
हर एक कार्य की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था इसमें रहेगी। और जो कंपनी इसको चला रही है, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग इस बात को भी जरूर ध्यान में दें कि उसमें कार्यरत कर्मचारी और जो हमारे टेक्नीशियंस होंगे उनको समय समय पर मानदेय वो कंपनी जरूर प्रदान करें। क्योंकि अक्सर ये चीज आती है कि हम कभी कभी बहुत किसी योजना को प्रारंभ करते हैं, लेकिन जो उसके बैकबोन होते हैं उनकी उपेक्षा हो जाती है। जो हमारे एडवांस जो ये एम्बुलेंस होंगे, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होगी, इसके जो ड्राइवर होंगे, इसके जो टेक्नीशियंस होंगे, उनकी बड़ी भूमिका होगी इसमें कार्य करने की। 12-12 घंटे कार्य करने के लिए कैसे वह इस प्रकार के मैन पावर को उपलब्ध कराएगा और उनको समय पर मानदेय प्राप्त होता रहे, इस बात को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सेवा प्रदाता जो कंपनी है जीवीके है, और मुझे लगता है कि इन सब का ध्यान ये लोग जरूर देंगे। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है प्रदेश के बारे में, चुनाव के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाते थे कि हम ऐसी व्यवस्था देंगे कि 15 मिनट के अंदर 108 डायल की एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी, हम उससे भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही यह सेवा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के प्राप्त हो पाएगी। मैं इस अवसर पर अपने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, उनके सहयोगी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी को, श्रीमती स्वाति सिंह जी को और अपने सभी सहयोगी मंत्रियों को इस अवसर पर हृदय से इस सेवा को प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता को बैसाखी के अवसर पर इस नई सौगात को प्रदान करने के लिए कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के अंदर उन क्षेत्रों में भी जो अब तक पिछड़े थे, जो स्वास्थ्य सेवा से वंचित थे, वहां तक हम इस स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।